हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ब्लू बीट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है। सो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये मेरे तरफ से हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दे रही हूँ इस वीडियो में। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को समझ लो। जहां भी आपको डाउट लगेगा आप मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई इशू रहता है, मतलब आपको लगता है कि वो ऑप्शन सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हेजिटेट मत होना, राइट? बिकॉज हम भी ह्यूमन हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। सो आई विल बी वेरी यू विल बी वेरी वेलकम। सो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आदित्य नाम के स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बनी है। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी थर्सडे को मेरा एग्जाम है, सो इसीलिए आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वाला वीडियो जल्दी से अपलोड कर दो। सो ऑल द बेस्ट आदित्य, बहुत अच्छे से एग्जाम देना और बहुत अच्छे मार्क्स लाना। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू बीड वॉज रिटन बाय। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको हर बार बताया है कि आपको ऑथर और पोएट्स के नाम पता होने चाहिए। ऑप्शन ए डेविड रॉड, बी रोआल्ड डाल, सी नोरा बर्ग एंड डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving on to question number 2. Name the literary device used in where the river goes through like a bulge of glass. So इस तरीके के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसके ऑप्शन है ए मेटाफर, बी सिमिली, सी अल्यूजन, डी पर्सोनिफिकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज किया है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे क्या चीज का यूज किया है? यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज किया है। तो ये क्या होगा? ये होगा सिमिली, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इन इवल बोनी स्माइल हुज स्माइल इज बीइंग रेफर्ड टू। यानी कि यहाँ पे जो ये लाइन दिया हुआ है, ये आपके चैप्टर से लिया हुआ है। इसमें जो इवन बोली बोनी स्माइल, ये स्माइल किसका स्माइल है, किसको रेफर किया जा आई मीन किया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर विल बी, ऑप्शन देख लेते हैं, ए बफेलो, बी गोट, सी सीबिया, डी क्रोकोडाइल। सो इसका आंसर डेफिनेटली डी होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड फाइनरी सॉरी शी न्यू फाइनरी वॉज दो। हु इज शी? ये एक लाइन है, एक एक्सट्रैक्ट से लिया हुआ है आपके चैप्टर से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो शी वर्ड है ये कौन है? हु इज बीइंग रेफर्ड टू विद द वर्ड सी, आई मीन शी, सॉरी। So she is A. Sibia, B. Gujar woman, C. Sibia's mother, D. None of above. None of the above. So the right answer will be definitely A. Sibia. Next is, how did she know about finery? A. She was a goldsmith. B. She was rich. C. She had visited the bazaar with her family where such things were displayed. D. Both and both B and C. That means she was rich and she had visited the bazaar with her family where such things were displayed. So अगर आपने चैप्टर ठीक से रीड किया होगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर ऑप्शन सी निकलेगा। बिकॉज उसको बाजार के बारे में इतना कुछ कैसे पता था, उसको इतने सारी चीजों के बारे में आइडिया कैसे था? बिकॉज वो अपने फैमिली के साथ, इट मीन्स अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर्स के साथ उस बाजार में जा चुकी थी, वहां पे वो जाती थी। दैट्स वाई शी नोज। अब आगे देखते हैं। Okay, now the next question is, what was the most appropriate option describing Sibia's appearance? So यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो उसके अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता है? यहाँ पे डिस्क्राइबिंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लेना आप। DESCRIBING। सो Z यहाँ पे नहीं होगा, कैंसिल होगा। A long hairs and small eyes, B ebony hairs and great eyes, C ऑयल ब्राउन क्रीम कलर्ड स्किन, बोथ बी एंड सी। सो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा आंसर जा रहा है? आप ही सोचो,
पहले तो ऑप्शन बी, और आपको कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन बी। दैट मीन्स कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Let me write it here. It will be option D. Okay. Now, the crocodile had swallowed stones to A. Feel happy. Definitely not. B. Aid digestion. Maybe. C. Avoid vomiting. No, not at all. D. Both B and C. So B तो होगा ही, right? B तो होगा ही, C नहीं होगा. So the correct answer will be option B. Now moving on to next. Next question है, the crocodile was A. thrice the length of a child. B. 2 times the length of a tall man. C. thrice the length of a tall man. 2 times the length of any man. मैंने आपको जब इसका समरी बताया था उस समय मैंने इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था, मैंने इसको मार्क भी किया था और आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है. तो आप भी सोचो कौन सा था उसमें था ऑप्शन ए होगा thrice the length of a child. No, it won't be. B. 2 times the length of a tall man. Maybe ये हो सकता है, right? बट उसमें क्या यूज किया था? twice. twice और 2 times तो सेम होता है, right? So ये ऑप्शन होगा. But let's check further. thrice the length of a tall man नहीं, उसमें twice लिखा हुआ था. B. 2 times the length of any man. Any man. Look at here. Any. वहां पे क्या लिखा हुआ था? Tall man. So option B is correct. Moving on to question number 8. What was the color of Sibia's dress? A. Pink colored. B. Dawn colored. C. Earth colored. D. None of the above. मैंने आपको बताया था कि उसके ड्रेस का कलर earth colored था. That means option C. Right? Now moving on to next. All right. Now we'll be moving towards question number 9. So question number 9 है, why did the Gujar women go to the cliffs above the river? ये लिखा हुआ है ना आपके चैप्टर में कि जो गुजर women थी वो क्लिफ्स के मतलब रिवर को क्रॉस करके क्लिफ्स की तरफ जाती थी. तो वहां पे क्यों जाती थी? कुछ तो रीजन होगा वहां पे जाने का, मैंने आपको समझाया भी है. तो ऑप्शन देखते हैं. ए. टू गैदर लॉग्स. बी. टू सेल द प्रोड्यूस. सी. टू कट पेपर ग्रास. डी. टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लॉग्स तो वो कलेक्ट करने नहीं जाती थी, अपना प्रोड्यूस तो वो सेल करने नहीं जाती थी, राइट? वो जो भी प्रोड्यूस उनका होता था, राइट? तो वो लोग इसको कौन सेल करने जाते थे? मेनली जो मेन थे और बॉयज थे वो सेल करने जाते थे. थर्ड इज टू कट पेपर ग्रास. ये हो सकता है. एंड लास्टली टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. So the correct answer will be option C, right? So I'm writing it for you. Question number 10. Who is antediluvian saurian in the story? Again, stressing on this word antediluvian saurian. मैंने इसको मार्क कराया था. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैंने आपको उसमें हाईलाइट कराया था और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी बना के दिखाया. So the first one is crocodile, B is frog, C is lizard, D is snake. It means antediluvian saurian किसके लिए यूज किया गया है इन द स्टोरी, राइट? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना. बस ये मत सोचना कि एंटीडायलुवियन मतलब एंटीडायलुवियन का मीनिंग क्या होता है, बट स्टोरी के रेफरेंस में उसका जो भी मीनिंग हो, स्टोरी के रेफरेंस में वो किसके लिए यूज किया गया है. सो डेफिनेटली क्रोकोडाइल. अब आगे का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एंटीडायलुवियन सॉरिन. अब जो आगे का आपका डाउट है यानी कि एंटीडायलुवियन सॉरिन होता क्या है, सो वो आगे इस वाले पार्ट में डिस्कस्ड है. जस्ट अ सेकेंड. So this is your question, right? Option A, a group of animals. B, a group of crocodiles. C, a group of reptiles. C, none of the above. तो आपको कौन सा आंसर कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो होगा नहीं, ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स भी नहीं होगा, बिकॉज क्रोकोडाइल्स तो अकेले सॉरियन नहीं कहलाता है, राइट? ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स. सो एग्जैक्टली ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ओके.
Which option best describes the crocodile's height? क्रोकोडाइल की जो हाइट थी, अगेन स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट, क्रोकोडाइल की जो हाइट थी, जो चमड़ी थी, उसके लिए कौन सा ऑप्शन उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ए मीटर थिक आर्मर्ड, नो. बी इंच थिक आर्मर्ड, मे बी. सी वेरी थिक आर्मर्ड. नॉट गिवन इन द टेक्स्ट, राइट? मतलब ये भी हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या होगा? नन ऑफ द अबव, नो. ऑप्शन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज करना है, राइट? अंडरस्टैंडिंग? सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज करना है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 13. So we are moving towards almost the end, right? Question number 30 में हम पहुंच ही चुके हैं. So who was showing dawn colored silks in the bazaar? जो मैंने आपको बताया था ना कि dawn colored silk कोई बेच रहा था बाजार में, तो कौन दिखा रहा था या फिर कौन बेच रहा था? A local merchant, B Kutcherman, C Kashmiri merchant, D सीबिया. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कश्मीरी मर्चेंट. ओके. Question number 14. Why did the agent, what did the agent used to do while the Gujar women cut the paper grass? मैंने आपको बताया था ना कि रिवर के उस पार जहाँ पे क्लिप्स था वहां पे गुजर women बैठ के पेपर ग्रास काटती थी, और जो एजेंट था वो क्या करता था? Let's see the options. A drinks alcohol, B smokes a hookah, C sat on silk cushions, D both B and C. So यहाँ पे सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? ऑप्शन बी. कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे ऑप्शन सी. तो दोनों ही सही है, दैट मीन्स ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? ऑप्शन डी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड गाइस. Now we are moving towards the last question. The question is, in the part of crocodile's body, in, I think, just a second, यहाँ पे which missing है. So in which part of crocodile's body सीबिया अटैक, यानी कि क्रोकोडाइल के किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में सीबिया ने अटैक किया? ऑप्शन ए हिज टेल, बी हिज आईज. So let's see towards option C and option D, right? Just a second. Option C होगा his soft underarms. D is both B and C. तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? The correct option will be option B, right? उसने आग पे अटैक किया था, जिसमें कुछ टाइम बाद 6 से 7 दिन बाद पस आना शुरू हो जाएगा, पस आ जाएगा, राइट? और वो फ्लोट करता हुआ पानी के ऊपर पहुंच जाएगा. तो मेनली ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए. ओके. तो आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे, आपके काम आएंगे. एंड इफ यू वांट मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन same thing I'll say, comment me in the comment section. So we have reached to the end of the video. So this was all about this video. If you have any doubt, then comment it in the comment section. So thank you guys. Thank you for watching this video.